अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल मेरे पास में बहुत ज़्यादा मैसेज, बहुत ज़्यादा कमेंट्स और बहुत ज़्यादा कॉल्स ऐसे आते हैं जिनमें ज़्यादातर लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ मर्दाना क़ुव्वत से परेशान होते हैं। देखिए, मर्दाना क़ुव्वत की जो वजूहात होती हैं, सबसे पहली तो ये कि हम बचपन में नादानी की वजह से जो गलत कारियाँ कर बैठते हैं, उसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है, 100 में से 95% ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं और 5% लोग ऐसे होते हैं जो इससे बच निकलते हैं। वो 5% लोग वो होते हैं जिनकी डाइट अच्छी होती है, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी चीज़ें खाते हैं, मुक़व्वी चीज़ें खाते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं शुरू से ही। तो ऐसे लोग तो इससे बच जाते हैं। लेकिन जिनका खाना बिल्कुल आम सा होता है, सादा सा खाना होता है, ज़्यादा मीट मसाला नहीं खाते हैं, तो ऐसे लोग जो है शादी के बाद में बहुत ज़्यादा पछताते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि वो लोग जो ज़्यादा हस्त मैथुन करके अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं, या फिर गलत संगत का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। गलत संगत में रह कर के उन्होंने गलत काम किए, दूसरी औरतों के पास गए और उसके बाद में अपना काम चलाया। ऐसे लोग भी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। फिर तीसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब होता है। अगर डाइजेशन आपने ख़राब कर लिया है, पहले से ही आपका ख़राब रहता है, तो उनको भी इस चीज़ से दो चार होना पड़ता है, यानी उनको भी इस चीज़ का सामना करना पड़ता है, इस परेशानी से गुज़रना पड़ता है। और लास्ट में वो लोग आते हैं जिनको दिल या दिमाग की कोई परेशानी होती है, या फिर ज़्यादा हमबिस्तरी करने की वजह से, या ज़्यादा संभोग करने की वजह से उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपकी मर्दाना क़ुव्वत अगर बिल्कुल कम हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म भी हो चुकी है ना, 1% अगर बाकी है, ठीक है, 1% अगर बाकी है, तो उम्मीद की किरण जाग सकती है अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो नुस्खा है वो क़ुव्वत बाह के लिए है, यानी मर्दाना ताकत के लिए है, आसाबी कमज़ोरी के लिए है। और अगर किसी को एरेक्शन प्रॉब्लम रहती है, यानी क़िल्लत इंतशार की कमी रहती है, उनके लिए है। शहवत की कमी रहती है, उसके लिए है। और अगर इंज़ाल के बाद में, यानी जब बीबी से मिलते हैं, हम बिस्तरी करने के बाद में जब उनको इंज़ाल होता है, उसके बाद में जिस्म बिल्कुल निढाल हो जाता है, ठीक है, जिस्म बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है, या उसके बाद में जिस्म के अंदर दर्द उठना शुरू हो जाते हैं, कभी रीढ़ की हड्डी में होता है, या घुटनों में होता है, या पुट्ठों में होता है, उनके लिए है। या फिर जो मर्द हज़रात मुबाशरत नहीं कर सकते, बीवियों से उनको डर लगता है, तो वो इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपनी कमज़ोरियों को दूर कर सकते हैं और जिस्म में एक नई ताकत पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ सीधा नुस्खे की तरफ। तो नुस्खे में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आप अगर थोड़े बहुत जानकार हैं दवाइयों के बारे में, तभी आप इस नुस्खे को बनाइए, वरना आप किसी अपने हकीम से या वैद्य से इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, नुस्खा थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है ना। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए शिंगरफ। शिंगरफ 10 ग्राम लेनी है। अब हकीम हज़रात तो जानते हैं कि शिंगरफ को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, या तो उसका कुश्ता करके इस्तेमाल किया जाता है, या उसको फिर मुदब्बिर करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आप शिंगरफ का इस्तेमाल करें 10 ग्राम। शिंगरफ जो है जहरीली चीज़ है, ठीक है, इसकी चमक को ख़त्म करके ही इसको पाक किया जाता है, खाने के इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी चमक रह जाती है तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए मैं आपको तंबीह कर रहा हूँ। अगर आप जड़ी बूटियों के बारे में या नुस्खों के जो जहरीले नुस्खे होते हैं उनको बनाने के बारे में अगर नहीं जानते हैं आप, तो आप पहले इसके बारे में सही जानकारी हासिल कीजिए, उसके बाद में आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो आपने क्या करना है, शिंगरफ 10 ग्राम लेनी है, पान के ताज़ा पत्ते आपने 20 अदद लेने हैं, लौंग आपने 10 ग्राम लेनी है, मरवारीद आपने 6 ग्राम लेने हैं, मस्तगी रोमी आपने 20 ग्राम लेनी है, अकरकरा आपने मोटा वाला जो असल अकरकरा होता है ईरानी, वो आपने 10 ग्राम लेना है, ज़ाफ़रान कश्मीरी आपने 3 ग्राम लेनी है, और रेग माही आपने 10 ग्राम लेनी है, और वर्क चांदी ये आपने आधा ग्राम लेने हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले शिंगरफ को खरल करना है। ठीक है, शिंगरफ को खरल करना है तो उसको आप अच्छी सी खरल में डाल दें
और उसकी चमक ख़त्म हो जाने के बाद में आपने उसके अंदर पान का एक एक पत्ता डालकर उसको खरल करते रहना है, यहाँ तक कि सारे पान के पत्ते जो है उसके अंदर खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने इसको छान लेना है। ठीक है, छानने के बाद में आपने सिर्फ चांदी की जो बरकली हैं उसके अलावा तमाम चीज़ों को आपने पीसकर बारीक सफ़ूब बना लेना है, और सफ़ूब बना करके उसके अंदर शामिल करके आपने दोबारा से इसको खरल करना है। ठीक है, यानी पहले तो पान के पत्ते डाल के शिंगरफ के अंदर आपने उसको पान के पत्तों को ख़त्म कर देना है, बिल्कुल उसके अंदर खरल कर देना है। जब ये खरल हो जाए तो बाकी जो दवाइयाँ थी उन सब को पीस कर आपने इसके साथ खरल करते रहना है। ठीक है, जब आपको लगे कि हाँ ये सारी चीज़ें यकजा हो गई, जब सारी चीज़ें खरल हो जाएं उसके बाद में वर्क चांदी आप इसके अंदर मिला करके उसको भी मिक्स कर दें, यहाँ तक कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और मिक्स होने के बाद में जब इनका बारीक सफ़ूब बन जाए तो आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के रख लेने हैं। अब ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। एक कैप्सूल सुबह और शाम खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है, खाने के 2 घंटे के बाद में कम से कम 2 गिलास हल्के गर्म दूध के साथ में 15 दिन तक या 1 महीने तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। कम से कम 15 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक आपने इसका इस्तेमाल करना है। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी क़ुव्वत मर्दाना ऐसी ऊद कर आएगी कि आपसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आला दर्जे का मैंने आपको नुस्खा बता दिया। आप इसको बनाइए और बना करके इसके खूब फ़ायदे उठाइए। अगर आप इसको बना नहीं सकते हैं तो दोस्तों आप हमें ऑर्डर करके अपने घर पे ये दवाई मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह ये दवाई आपको पार्सल के ज़रिए आपके एड्रेस पर पहुंचा दी जाएगी। ठीक है, उसकी डिटेल्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप इस नुस्खे को बनाइए, अगर नहीं बना सकते हैं तो मंगवाइए। ठीक, इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।